Hello everyone and welcome to the day 6 video of sentence learning series by My Class by Vinit. So as you know, we are learning sentences and मैंने आपको use to के इसके पहले जो भी 5 हमारे वीडियोस बने हैं डे 5 तक, उसमें मैंने 5 सेंटेंसेस आपको यूज टू के बताए हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको थोड़ा रिकैप बताऊंगा। और आज हमारा छठा सेंटेंस आएगा जहाँ पे हम यूज टू के जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सो बिफोर वी गो टू द डेस्टिन्ड सेंटेंस, आई थिंक आई शुड शेयर वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फ्रेज टू यू। बहुत सारे फ्रेजेस होती है जो कि आउट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, तो मैं एक एक फ्रेज, एक एक क्योरी हमेशा इस सेंटेंस के साथ में एडिशनल देने की कोशिश करता हूँ, सो दैट द वीडियो बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड मोर यूजफुल टू द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग। तो चलिए आज की जो फ्रेज या फिर आज जो मुझे लग रहा है कि एक तरीके का सेंटेंस मैं आपको बताऊं, वो कहाँ रिलेट करता है पहले बताता हूँ। सी मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर किसी नई जगह पे जाते हो तो वहाँ के जो भी लोग होते हैं, दे विल आस्क यू, हेलो एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू, हुम आर यू लुकिंग फॉर। These kind of questions are asked to you in a certain location, जहाँ पे आप कहीं ऑफिस में जाते हो, कहीं पे कहीं नए स्कूल में जाते हो, कहीं अलग अलग जगह पे आप जा सकते हो एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। आप कुछ ना कुछ कारणवश वहाँ पे जाते हो, तो आपको एक सेंटेंस बोलना पड़ता है वहाँ पे कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। तो वो सेंटेंस इंग्लिश में देखो एक फ्रेज है, बहुत ही आसान तरीके से आप बोल सकते हो, आई एम हियर टू प्लस V1। ये हो गया फ्रेज जहां पे जो भी वर्ब होगा, आप क्या करने के लिए, अगर आप किसी को मिलने के लिए गए हो, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब वो आपको ऐड करना पड़ेगा। इसका मीनिंग देखो, जैसे मैं डैश V1 जो भी होगा वो उसका मीनिंग आएगा, मैं डैश करने के लिए आया हूं, ठीक है। या फिर मैं यहाँ, क्योंकि हियर है ना, तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं यहाँ डैश करने के लिए आया हूँ। दिस बिकम्स द मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन अ प्लेस टू विजिट मिस्टर पाटिल, ओके, जो भी होंगे, तो आई एम हियर टू विजिट और टू मीट मिस्टर पाटिल। इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ मिस्टर पाटिल को मिलने के लिए आया हूँ। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप आई एम हियर टू प्लस V1 डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो विदाउट, मतलब बहुत बार मैं आई हैव आस्क्ड मेनी स्टूडेंट्स हाउ मे आई हेल्प यू, सो दे फंबल, सम आर दे ट्राई टू फॉर्म मेनी सेंटेंसेस जस्ट टू एक्सप्रेस दिस वन सेंटेंस। अगर आपको फ्रेज कोई पता होती है तो आपका बोलना जो है वो और आसान हो जाता है। सो डू रिमेंबर कि जो भी फ्रेजेस होते हैं, ओके, वो आपको पढ़ के या फिर सुन के जहाँ जहाँ आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, अच्छा ये सेंटेंस ऐसे भी बोला जा सकता है, जस्ट हैव टू पिक एंड स्टार्ट यूजिंग इट इन योर लैंग्वेज ऑल्सो, ओके, रादर देन गिविंग मोर एक्सप्लेनेशंस। आई वॉन्ट टू विजिट मिस्टर पाटिल, आई केम फ्रॉम हियर, ये वो, इससे अच्छा आई वॉन्ट टू बी, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट सेंटेंस इज इनकरेक्ट, बट आई एम नॉट एबल टू गिव यू द क्लैरिफिकेशन टू व्हाट आई हैव हर्ड। जो बाकी लोग बोलते हैं वो मैं क्लियरली नहीं बता पा रहा हूँ कि क्या मैंने सुना है, लेकिन ये तो मुझे पता है कि 2-3 सेंटेंस बना के फिर वो बताने की कोशिश करती है उनका यहाँ पे काम क्या है। तो फिर इससे अच्छा है कि आई एम हियर टू व्हाटएवर, ओके, आई एम हियर टू इंक्वायर अबाउट न्यू एडमिशन्स, आई एम हियर टू अप्लाई फॉर द जॉब पोस्ट। तो अलग अलग तरीके से आप इसके सेंटेंसेस जो है वो एक अब्रीविएशन बोल सकते हो आप, एक पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए। और एक चीज़ है, जब आप किसी को कॉल करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, देखो, यू गेट कन्फ्यूज्ड समटाइम्स अगेन इनिशिएटिंग योर टॉक्स, क्योंकि आपने फ़ोन किया है और आपको शुरुआत करनी है। तो आप अलग अलग चीज़ों, आप कंप्लेंट रिपोर्ट करवाने के लिए कॉल कर सकते हो, आप इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हो, आप किसी की खुशहाली पूछने के लिए कॉल कर सकते हो। सो डिपेंड्स, ठीक है। सो इसके लिए भी एक फ्रेज है, ये भी मैं बिफोर गोइंग एनी फर्दर आई वुड लाइक टू गिव यू द अनदर फ्रेज। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो आई एम कॉलिंग टू प्लस V1, इसमें कुछ अलग सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं। आई हैव कॉल्ड यू फॉर टू वट, कोई ज़रूरत नहीं, सीधा आई एम कॉलिंग टू, और क्या काम है, ओके, आई एम कॉलिंग टू रजिस्टर कंप्लेंट,
जब पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया आपने, सीधा ये बोल दो आई एम कॉलिंग टू रजिस्टर ए कंप्लेंट। तो ये हो गया बेसिकली। अभी सिमिलर इसका अगर मीनिंग आपको डिराइव करना है तो मैंने डैश करने के लिए आपको वगैरह तो है नहीं, सीधा कॉल किया है। आई होप यू आर गेटिंग दीज टू फ्रेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से बोला नहीं जाता। आप देखो जो भी न्यू लर्नर्स होंगे उनको वो अरेंजमेंट्स नहीं पता होती है। सो इट्स माई ड्यूटी टू गेट नोन विद दीज काइंड ऑफ। और कम से कम ऐसे फ्रेजेस भी 100 आपको पता होने चाहिए, अराउंड 100 फ्रेजेस आपको पता होना चाहिए, जो कि लैंग्वेज आपकी बोलने में आसानी हो जाती है अगर आपको इसका नॉलेज होता है तो। और कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत आसान है ये, ठीक है। तो आई एम हियर टू प्लस V1 मतलब मैं यहाँ डैश करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे क्यों आए हो अगर आपको पूछा तो। और आई एम कॉलिंग टू प्लस V1 मतलब मैंने डैश करने के लिए आपको कॉल किया है, ठीक है। आई एम कॉलिंग टू इंक्वायर अबाउट न्यू जॉब ऑफर्स, तो मैंने आपको नए जॉब ऑफर्स की इंक्वायरी के लिए कॉल किया हुआ है। अलग अलग तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो बेस्ड ऑन व्हाट वर्ब यू आर एडिंग हियर, ठीक है। तो ये हो गया आज के हमारे 2 सेंटेंसेस या फिर 2 फ्रेजेस जो कि हमारे एडिशनल है आज के इस वीडियो में। तो जाते हैं हमारे मेन सेंटेंस की ओर, ठीक है। मेन सेंटेंस हमारा यूज टू का है, वो नहीं भूलना है, ये चाहे हम पढ़ते ही रहे, लेकिन मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो है जो मैं बता रहा हूँ वो तो बेस ऑफ लैंग्वेज आप बोल सकते हो। ओरली बता देता हूँ। Day 1 सेंटेंस वॉज आई यूज टू राइट मतलब मैं लिखता था, ठीक है। Day 2 सेंटेंस वॉज आई डिड नॉट यूज टू राइट मतलब मैं नहीं लिखता था। Day 3 सेंटेंस वॉज आई एम यूज टू राइट मतलब मुझे लिखने की आदत है, ठीक है। सेंटेंस में देखो, आप वापस सुनिए चाहिए तो मैंने क्या बोला। अलग अलग सेंटेंस का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है, और उसकी रचना भी अलग अलग है, लेकिन यूज टू से रिलेट करता है। यूज टू है इसमें। Day 4 सेंटेंस वहाँ पे है आई एम नॉट यूज टू राइट मुझे लिखने की आदत नहीं है। फिर इसके प्रीवियस वीडियो जो था हमारा Day 5 वीडियो, उसमें मैंने बताया था आई वॉज यूज टू राइट मुझे लिखने की आदत थी, ठीक है। और आज मैं जो आपको बताऊंगा बेसिकली दैट इज Day 6 मतलब सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट, उसी का नेगेटिव है जो हमने Day 5 में लिया हुआ था, प्लस यूज्ड टू प्लस V1 नेगेटिव। पहली बार अगर आप देख रहे हो तो अगेन थोड़ा लंबा चौड़ा लगेगा आपको सेंटेंस, बट कुछ है नहीं इसमें। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव है इसलिए नॉट लगाया हुआ है। यूज टू के तो सेंटेंस ऐसे मैं खुद बोल रहा हूँ और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड किया हुआ है, ठीक है। इफ यू कुड सी दिस क्लियरली, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस V1 नेगेटिव। इसका मतलब है करते को क्रिया करने की आदत नहीं थी, बिकॉज दिस इज वॉज नॉट वर नॉट, तो नहीं थी, ओके। तो ये स्ट्रक्चर्स ही लर्न करने पड़ते बेसिकली। इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखना है तो ये स्ट्रक्चर्स लर्न करो, ओके। और उसके जितने भी मतलब इस वीडियो में ही नहीं, जितने भी प्रीवियस वीडियोस है उनमें आप स्ट्रक्चर्स ढूंढो, बिकॉज आई सी एवरीबडी इज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग होल ऑफ द वीडियो, बट ये स्ट्रक्चर्स जमा करो आपके पास, ओके। जब कलेक्टिव सारे स्ट्रक्चर्स आपके पास होंगे जो कि 60 प्लस कुछ आपको आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार इसमें तो सारे के सारे सेंटेंसेस हैं और इतने इजी तरीके से आपको सामने अगर होंगे तो आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सो दिस बिकम स्ट्रक्चर एंड दिस इज जनरल मीनिंग। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट, क्योंकि लिख के कुछ फायदा नहीं, मतलब सिर्फ ये लिख के फायदा नहीं, इसको सॉल्व करके इसको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस मैं हमेशा बोलता हूँ आपको लिखना है, ये स्ट्रक्चर सॉल्व करना है। जैसे आई, यू, वी, दे, थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ मैं शायद लिखते वक्त, दे, ही, शी एंड इट, ठीक है। ये हो गए हमारे क्या सब्जेक्ट्स। उसके बाद में वॉज या वर, हमें पता है आई को वॉज लगता है, ठीक है। यू वर, वी वर, दे वर, ही वॉज, शी वॉज एंड इट वॉज। क्योंकि वर जो है
वो प्लूरल के साथ आता है, वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है, और आई को वॉज है ही, ठीक है। आई मोस्ट ऑफ द टाइम इज नॉट फॉलोइंग दिस सिंगुलर एंड प्लूरल रूल्स, उनका एक अलग ही पैटर्न होता है जिस तरीके से आई को कुछ हेल्पिंग वर्ब्स आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपको पता है आई को एम है, इज नहीं आता, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। करते को क्रिया करने की आदत नहीं थी, ठीक है, बट इसके पहले ये तो वॉज वेयर हो गया, इसके बाद में नॉट, फिर यूज टू, ठीक है, फिर राइट। देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक सेंटेंस पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया। आई वॉज नॉट यूज टू राइट, करते को क्रिया करने की आदत नहीं थी, मतलब मुझे लिखने की आदत नहीं थी। आप राइट की जगह कुछ और ले लो, बन जाएगा कि मुझे वो जो भी वर्ब है वो करने की आदत नहीं थी, ठीक है। तो आगे देखो, अभी यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, आई वॉज नॉट यूज टू राइट, और सारे जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स है आगे यही नॉट यूज टू राइट आएगा। मीनिंग्स लिखना शुरू कर देते हैं। आई वॉज नॉट यूज टू राइट का मीनिंग क्या है, बिकॉज देर इज लेस स्पेस ओवर देयर, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग ओवर हियर ओनली। आई वॉज नॉट यूज टू राइट मतलब मुझे लिखने की आदत नहीं थी। कुछ समझ में आ रहा है, करते को क्रिया करने की आदत नहीं थी। आई वॉज नॉट यूज टू राइट, मुझे लिखने की आदत नहीं थी। यू वर नॉट यूज टू राइट, तुम्हें लिखने की आदत नहीं थी। सेम टू सेम आगे जो भी है, ठीक है, डैश कर रहा हूं मैं। वी वर नॉट यूज टू राइट, हमें लिखने की आदत नहीं थी। दे वर नॉट यूज टू राइट मतलब उन्हें, प्लूरल है ना दे, उन्हें लिखने की आदत नहीं थी। ही वॉज नॉट यूज टू राइट मतलब उसे लिखने की आदत नहीं थी, मेल। ओके, शी वॉज नॉट यूज टू राइट, अगेन उसे लिखने की आदत नहीं थी लेकिन फीमेल। इट वॉज नॉट यूज टू राइट, मैं हमेशा बोलता हूँ डैश कर दो। ये बन गया आपके पास लास्ट हमारा यूज टू का स्ट्रक्चर जो कि इंपॉर्टेंट है। यूज टू के जो मैंने डे 1 से लेके अब तक जो 6 सेंटेंसेस आपको बताए हैं, उतने ही सेंटेंसेस अगर आपने देखो फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे का जो सेंटेंस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको प्रैक्टिस जो है वो इन्हीं 6 सेंटेंस की करनी है, और आपको मुझे नहीं लगता कि यूज टू का कोई भी सेंटेंस हो सकता है या फिर आपको कम्युनिकेशन में आएगा। ओके, सो एज पर माई नॉलेज ये 6 सेंटेंसेस अगर आप परफेक्ट करते हो तो दिस इज अगेन 10% ऑफ योर कम्युनिकेशन पार्ट या फिर सेंटेंस का पार्ट। तो 10% पार्ट आपका क्लियर हो गया, इंप्रूव हो गया बोल सकते हो आप। ओके, अच्छी तरीके से वो भी। सो नाउ अगेन एज आई एक्सप्लेन हाउ टू प्रैक्टिस, यू हैव टू चेंज द वर्ब। मैं यहाँ पे रन ऐड कर देता हूँ राइट की जगह, और एक बार प्रैक्टिस करता हूँ। देखो कैसे प्रैक्टिस करनी है। आई वॉज नॉट यूज टू रन, मुझे भागने की आदत नहीं थी। यू वर नॉट यूज टू रन, तुम्हें भागने की आदत नहीं थी। वी वर नॉट यूज टू रन, हमें भागने की आदत नहीं थी। दे वर नॉट यूज टू रन, उन्हें भागने की आदत नहीं थी। ही वॉज नॉट यूज टू रन, उसे भागने की आदत नहीं थी। शी वॉज नॉट यूज टू रन, उसे भागने की आदत नहीं थी। इट वॉज नॉट यूज टू रन डैश। तो बहुत सारे अलग अलग आपके पास वर्ब्स है। आप खुद के एक्शंस देखो, ठीक है। राइट हो गया, सिंग हो गया, ईट हो गया। ओके, ईट मोर करो। चलो ईट एक मैं यहाँ पे ऐड करके एक बार वापस पढ़ता हूँ। आई वॉज नॉट यूज टू ईट मोर, मुझे ज़्यादा खाने की आदत नहीं थी पास्ट में, ठीक है। यू वर नॉट यूज टू ईट मोर मतलब तुम्हें ज़्यादा खाने की आदत नहीं थी। वी वर नॉट यूज टू ईट मोर, ओके, तो हमें ज़्यादा खाने की आदत नहीं थी। दे वर नॉट यूज टू ईट मोर, उन्हें ज़्यादा खाने की आदत नहीं थी। ही वॉज नॉट यूज टू ईट मोर, उसे ज़्यादा खाने की आदत नहीं थी। इट वॉज नॉट यूज टू ईट मोर डैश। ओके, तो ये ही शी जो भी है, देखो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू ऐड एनी ऑब्जेक्ट टू द सेंटेंस। मीनिंगफुल बनाने के लिए ईट भी ऐड कर देते हो तो चलता है, ठीक है। तो एक कलेक्शन आप वर्ब का अपने सामने रखो, ठीक है। बिकॉज मैं कुछ प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं ले रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल देते रहता हूँ कि कोई भी एक वर्ब ले लो और प्रैक्टिस करो। सो दिस इज हाउ यू इम्प्रोवाइज, ओके, बिकॉज यू नो वट एवर यू आर सेइंग इन हिंदी और मराठी इज, जो भी ट्रांसलेशन आप ले रहे हो वो सही है। सी योर learning of language is going to be with the help of your reference language only. Some of you might think कि यार इंग्लिश सीखना फिर हिंदी क्यों ज़रूरी है, बट आपका दिमाग जो फिलहाल चलता है वो पूरा हिंदी में चलता है। तो आपको अगर आपके दिमाग को वो पता ही नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है, किस तरीके से वो आपको डिलीवर करना है, तो फिर
आपको लैंग्वेज कभी आएगी ही नहीं। जैसे होता है ना कि इफ़ अ न्यू वर्ड इज़ इंट्रोड्यूस टू यू इन इंग्लिश में भी कि ये वर्ड है, तो आपको वही होता है ना कि ये वर्ड तो वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश में इसका मतलब क्या है, जब तक आपका ब्रेन वो ग्रास्प, अच्छा इसको ये बोलते हैं, तो समझ में आता है आपको कि हाँ, योर ब्रेन नाउ ग्रास्प, एंड वेन एवर रिक्वायर्ड नाउ यू वेन यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश मे बी दैट वर्ड योर ब्रेन विल गिव यू हिंट दैट यू ऑलरेडी नो दिस वर्ड इज टोल्ड, इसका मतलब ये है, आप ये बोलो। Similar with the sentences, you do not have to practice only English. At the same time you say this sentence in English, try to repeat in Hindi also. Okay? Reference language plays important role when you are learning. इसलिए मैं देखो स्ट्रक्चर एक इंग्लिश में देता हूँ, उसका हिंदी में मीनिंग भी दे देता हूँ, ठीक है। दिस इज हाउ यू एक्चुअली लर्न वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली, ठीक है। इट हैज़ टू बी ऑटोमेटिक, आप सोच के नहीं बोल सकते। व्हेन यू आर टॉकिंग, जब अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आई डू नॉट हैव टाइम टू थिंक, इट जस्ट मेरा मोटिव क्लियर है कि मुझे पढ़ाना है, एंड वट एवर कम्स टू माई माइंड आई एम जस्ट डिलीवरिंग इट टू यू। सो लैंग्वेज इज दिस वे, एंड टू मेक इट ऑटोमेटिक आपको पहले इस तरीके से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आज के लिए एक सेंटेंस के बाद में इतना मोटिवेशन या फिर इतने एक्सप्लेनेशंस आपके लिए काफ़ी होंगे। और यस, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और डेफिनेटली अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, सो दैट ये सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से मैं आपके सामने लाइव जब आऊँगा तब आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। इफ़ यू आर सीकिंग फॉर अ गुड प्लेस वेयर यू कैन लर्न इंग्लिश, so I don't think so this is a bad place to you, so you can subscribe over here। और आगे जाके जब भी हमारे लाइव सेशंस होंगे, हमारे क्या, मेरे खुद के लाइव सेशन जब भी होंगे, तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए